नमस्कार, प्रणाम सभी भारतवासी जो धर्म, संस्कृति, अध्यात्म एवं दर्शन 5000 साल पुरानी कथा, सदियाँ उत्कृष्ट संस्कृति। जब दुनिया में कोई संस्कृति पनपी नहीं थी तब हम सबसे आगे थे। वेद, शस्त्र, पुराण, संहिता की बात है, कहे तो केवल 3 से 5000 साल का इतिहास है। सिर्फ दिखावा, कपोल, कल्पित बातें और अपने ही महापुरुष राजा महाराजा को समय पर अच्छा काम किया तो उसे वो देवी देवता बना के भारत भूमि के 85% मूल निवासी, आदिवासी एवं बहुजनों के सिर के ऊपर थोप दिया। यहाँ की हिंदू संस्कृति थी, सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला थी, मोहनजोदड़ो थी। उत्कृष्ट संस्कृति उस समय की थी। हड़प्पीय संस्कृति, सिंधु, मोहनजोदड़ो, नगर रचना, गटर रचना, आवास योजना। उत्कृष्ट संस्कृति महान, मातृमूलक प्रकृति संस्कृति उत्कृष्ट, उसको दबाया, कुचला और नेस्त नाबूद किया। यही आर्यों ने ऋषि मुनि कहने के, दिखावे के, पूजा पाठ, आडंबर, कर्मकाज, आडंबर और कई तरह के गुलामी मानस, नीच मानसिकता वाले लोग जिनका धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म का नाम रखा मनु, वो हुआ कि नहीं हुआ, उसने स्वयं लिखा या किसी और से कॉपी किया। जैसे कहते हैं रामायण और महाभारत सब शंकराचार्य ने 8वीं सदी में कॉपी किए बुद्ध महायान से। कहीं भी आज खुद काम निकलो, बुद्ध की मूर्तियाँ में थे। बुद्ध को कहे 3000 साल, उसके 2500 साल बाद जैन महावीर आए, उसके बाद 2000 साल पुरानी ईसाई संस्कृति, उसके 500 साल बाद 1400-1500 साल ये मुस्लिम संस्कृति, जो 3000 साल की है। अपने आप को आर्य, सवर्ण, सर्वश्रेष्ठ बता, इनकी मनो तो वो ब्राह्मण भी हो। निज मानसिकता, पशु पक्षी के साथ नारी को रखा गुलाम मानस। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर यहाँ के मूल निवासी, बहुजन, आदिवासी को अन्याय कहा, राक्षस कहा, वानर कहा, शूद्र, द्रविड़ या दलित कहा। जो अपनी संस्कृति में मस्त थे, प्रकृति पूजक थे, मातृमूलक थे। इनके महापुरुष श्री कृष्ण, जिनको कालिया, शूद्र, असुर, आर्य, राक्षस तक कहा गया, ग्वाला कहा, रणछोड़ कहा। जब इन्होंने देखा कि इनके पूर्वज महान थे, कृष्ण जिन्हें हम अनादि अक्षराधिक पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, जो क्षत्रिय और विश्व ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ है, जिसने यज्ञ बंद कराए, देवी देवता इंद्र और ब्रह्मा की पूजा बंद करवाई। तो इन्होंने समझा कि इन्हीं के देवता को कैप्चर कर लिया जाए, वश में किया जाए, इनके ही नाम पे मंदिर बना जाए और इनकी लीलाओं को अपने ही निजी महत्वाकांक्षा, आशा, अपेक्षाओं, मान सम्मान के लिए बढ़ा दिया जाए। तो उसका नाम बना दिया उनके महापुरुष विष्णु के अवतार कृष्ण को बताया, जबकि विष्णु के कोई भी अवतार नहीं। कहते हैं भारत में राम मंदिर बनाया, जो चीज़ 500 साल में नहीं हुई, अयोध्या में मंदिर बनाया। अब वो बोलते हैं मंदिर में भगवान की आंखें नहीं हो गई, चमत्कार हो गया। अगर वो जीता जाकर भगवान होता, मर्यादा पुरुषोत्तम होता, तो उसके कथित मंदिर में, जबकि उसकी मूर्ति भी नकली, उसके हाथ के नीचे चंदा चोरी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, रामचरितमानस भी चोरी हो गया, भक्तों के हजारों लाखों करोड़ों रुपए चोरी हो गए। ये आज से नहीं, हिंदुस्तान के जितने मथुरा हो, ब्रज हो, रास हो, तिरुपति हो, बालाजी हो या पशुपतिनाथ, केवल धर्म के नाम पर, धर्म नहीं, ये बड़ा धंधा है, अध्यात्म बड़ा धंधा है, लोगों को स्वर्ग नरक ले जाने का, जबकि न स्वर्ग है न नरक है। देवी देवता के नाम पर डराते हैं, श्राप के नाम पर डराते हैं और आशीर्वाद के नाम से खुश रखते हैं। ये धर्म ब्राह्मणों
धर्मकुशों पुरोहित पंडितों का ये बिन बुलाही आरक्षण वाले एक बिजनेस है। हजारों लाखों करोड़ रुपये हजारों साल से वो चाव कर गए, मान भी पाते संबंध। अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण जो दलित अगर PhD है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट पढ़ा लिखा है, उसकी कीमत नहीं हुआ। अंगूठा छाप ब्राह्मण की लोग कीमत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि दलित हो, शूद्रों को देवी देवता के नाम पर डराया। जो एक डरा मतलब एक समय की वो परंपरा बन जाती है, उस परंपरा में राम का भी नाम आता है। जब राम स्वयं अपने मंदिर को बचा नहीं पाया, अपनी मूर्ति को बचा नहीं पाया, अपना रामचरितमानस अपने यहाँ जो दान पुण्य जो गरीब लोगों का आता है उसको अगर बचा नहीं पाया तो राम का रक्षक कौन है? हनुमान। काहे को बरना, बिना हनुमान की अनुमति, बिना हनुमान के रक्षक, बिना हनुमान के पूज के आप राम के मंदिर में जा नहीं सकते। अगर वो हनुमान राम को नहीं बचाता पाया, राम स्वयं अपने आप को नहीं बचा पाया, तो मेरे भोले वाले दलित शूद्र आदिवासी तुमको कौन बचाएगा? आपको अपने आप को स्वयं बचाना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा ग्रहण करो, संकीर्ण रहो, प्रकृति को बचाओ और अपनी निजी आदिवासी मूल्यवासी संस्कृति को बचाओ। देखो विंध्याचल पर्वत ढहा दिया, हजारों लाखों मंदिर है, एक भी शंकराचार्य, एक भी धर्म पुरुष, पुरोहित, पंडित, कथावाचक राम के नाम पे इतनी चंदा चोरी हुई, कोई बोल नहीं हुआ। इन्होंने राम के नाम पे खुद पैसे को वहाँ एक भी रुपया नहीं दिया। मंदिर है हिंदू की, धर्म पुरुषों, महापुरुषों, पुरोहित, पंडित और ब्राह्मण का ये धंधा है। आप काली मजूरी करते हो, मेहनत कश हो, नौकरी पैसा हो, धंधा वाले हो, एक भी रुपया किसी भी मंदिर में मत दो, किसी साधु को मत दो, किसी धर्म को मत दो, किसी कथावाचक मत दो। आप मंदिर में जाना बंद करो, अपने घर को ही मंदिर बनाओ। आपके माता पिता ही आपके देवी देवता है, उनके चरणों में स्वर्ग है। अगर वो सुखी रहेंगे, आनंद है, उल्लास में, यही पर स्वर्ग है, इसी पर रहे। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में जितने मंदिर है, मंदिरों में इतना पैसा है, अगर वो पैसा निकाल के अच्छी हॉस्पिटल बना दी जाए, अच्छे शिक्षा संस्थान बना दिए जाए, तो हिंदुस्तान केवल 10 साल में पूरी दुनिया को हर चीज़ में, इकोनॉमी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और शिक्षा में और हेल्थ में, मेडिसिन में पूरी दुनिया को मात दे सकता है। ये उसको ये करना नहीं है, वो केवल मंदिर बनाएंगे। ये उनका ये धंधा है। आपके पैसों पे मर्सिडीज गाड़ियाँ घूमते, AC में घूमते, बड़े बड़े बंगले, उनके बच्चे नहीं पढ़ते, कुछ नहीं, ना नेट के एग्जाम देते, ना कुछ के ना JEE के, वो डॉक्टर बने, केवल कथावाचक बना दिए। आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, आपको अशिक्षित बनाया जा रहा है। अभी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई 2008 से मोदी सरकार ने, पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा करेंगे, न मैथमेटिक्स पढ़ोगे, न इंग्लिश पढ़ोगे, न साइंस पढ़ोगे। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और दुनिया में भेजो। भारत भूमि में रहने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपकी जन्मभूमि है तो उठो, लिखो और आगे बढ़ो और संघर्ष करो। जिस दिन अगर आपने बोलना नहीं किया तो आपकी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, आप दलित थे, शुद्ध थे, आदिवासी भोजन बोला से आप अपने हक के लिए लड़े नहीं, इस वजह से हम गुलाम हैं। 1947 से पहले जो परिस्थितियाँ थी वही परिस्थितियाँ अभी वो लोग लाना चाहते थे, चाह रहे हैं। चारों तरफ कथावाचक, चारों तरफ पुरोहित, पंडित, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े शिविर, बड़े बड़े मंदिर। क्या किया है? न स्कूल बनाए, न कॉलेज बनाए, न शिक्षा संस्थान, न मेडिकल, सब कुछ जीरो कर दिया है। इसलिए अपने बच्चों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण पढ़ो और मनुस्मृति पढ़ो, तभी आपको पता पड़ेगा आपके हित कर किसने काम किया। अन्यथा वो दिन दूर नहीं, वही 5000 साल पुरानी गुलामी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु की फतेह। प्रणाम, नमस्कार।